बगदाद की पुरानी गलियों में सुबह की अजान के साथ ही बाजार जाग उठता था। दजला नदी के किनारे बसा वो शहर व्यापार, इल्म और तहजीब का केंद्र था। मसालों की खुशबू, ऊंटों की घंटियों की आवाज़, कपड़ों की रंगत और सिक्कों की छनक सब मिलकर एक अलग ही दुनिया रचते थे। उसी शहर में एक मशहूर सौदागर रहता था, हाजी अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम का नाम दूर दूर तक ईमानदार और कामयाब व्यापारी के रूप में जाना जाता था। उसके गोदामों में रेशम, केसर, सूखे मेवे और कीमती पत्थरों के संदूक भरे रहते। उसके पास नौकर चाकर, ऊंटों के काफिले और दूर देशों से आने वाले सौदों की लंबी सूची थी। मगर उसकी असली पहचान उसकी दौलत नहीं बल्कि उसका उसूल था। मुनाफा कम हो मगर हलाल हो। लोग कहते थे कि रहीम की दुकान पर कभी तौल में कमी नहीं होती। अगर कपड़े में एक धागा भी कम निकल आए तो वो ग्राहक से पहले खुद बता देता। उसकी ये आदत कई व्यापारियों को खटकती थी, क्योंकि बाजार में हर कोई इतना साफ दिल नहीं था। एक दिन बगदाद के बाजार में एक नया व्यापारी आया, कासिम। वो जवान, चतुर और बेहद महत्वाकांक्षी था। उसने कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का इरादा किया। उसने कीमतें कम रखीं, ग्राहकों को लुभाया और धीरे धीरे बाजार में अपनी जगह बना ली। मगर उसकी कम कीमतों के पीछे एक राज था। वो माल में मिलावट करता था। कासिम ने देखा कि अब्दुल रहीम की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उसने सोचा, अगर इस बूढ़े सौदागर को बाजार से हटाया जाए तो पूरा कारोबार मेरे हाथ में आ सकता है। उसने चाल चली। उसने अफवाह फैलाई कि रहीम के मसालों में मिलावट है। कुछ लोगों ने बिना जांचे परखे बात आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते बाजार में कानाफूसी शुरू हो गई। रहीम को जब यह खबर मिली तो उसने कोई सफाई नहीं दी। उसने सिर्फ इतना कहा, सच को सफाई की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद गवाही देगा। मगर असर तो हुआ। कुछ पुराने ग्राहक संदेह में पड़ गए। बिक्री कम होने लगी। गोदाम में रखा माल धीरे धीरे ठहरने लगा। नौकरों के चेहरों पर चिंता दिखने लगी। घर पर रहीम की एक बेटी थी, जैनब। वो समझदार और तेज दिमाग की लड़की थी। उसने पिता से पूछा, अब्बा आप चुप क्यों हैं? अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो लोग झूठ को सच मान लेंगे। रहीम मुस्कुराए, बेटी अगर मैं हर पत्थर का जवाब पत्थर से दूं तो रास्ता ही खत्म हो जाएगा। हमें अपने कर्म से जवाब देना चाहिए। दिन बीतते गए। कासिम की दुकान पर भीड़ बढ़ती गई। वो सस्ते दाम पर माल बेचता और खूब मुनाफा कमाता। मगर धीरे धीरे उसके माल की असलियत सामने आने लगी। एक व्यापारी जिसने उससे केसर खरीदी थी, उसने पाया कि उसमें रंग मिला हुआ है। एक और ने शिकायत की कि रेशम असली नहीं, नकली है। मगर तब तक कासिम काफी दौलत इकट्ठा कर चुका था। उसने शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों में कर लिया। एक शाम रहीम अपने गोदाम में बैठे हिसाब देख रहे थे। अचानक एक बूढ़ा दरवेश वहां आया। उसके कपड़े साधारण थे, मगर आंखों में गहरी चमक थी। उसने कहा, ऐ सौदागर, क्या तुम सच में अपने उसूल पर कायम रहोगे अगर सब कुछ खो दोगे? रहीम ने बिना हिचक जवाब दिया, अगर दौलत उसूल से बड़ी हो जाए तो वो दौलत नहीं, बोझ बन जाती है। दरवेश मुस्कुराया। अगले ही हफ्ते शहर में खबर फैली कि खलीफा के प्रतिनिधि बाजार की जांच करने आने वाले हैं। ये खबर सुनकर कई व्यापारियों के चेहरे उतर गए। कासिम भी घबरा गया, क्योंकि उसके गोदाम में मिलावटी माल भरा था। जांच का दिन आया। प्रतिनिधि एक एक दुकान पर गए। जब वे कासिम के गोदाम पहुंचे तो वहां मिलावट का खुलासा हो गया। रंग मिला केसर, नकली रेशम, कम तौल, सब सामने आ गया। कासिम की पोल खुल गई। उसे भारी जुर्माना देना पड़ा और कुछ समय के लिए व्यापार पर रोक लगा दी गई। फिर वे रहीम की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने हर चीज जांची, तौल सही, माल असली, हिसाब साफ। प्रतिनिधि ने सार्वजनिक रूप से कहा, बगदाद को ऐसे ही सौदागरों की जरूरत है। बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग समझ गए कि अफवाह झूठी थी। जो ग्राहक दूर हो गए थे वे वापस आने लगे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद बगदाद में सूखा पड़ा। व्यापार ठप होने लगा। मसाले बाहर से नहीं आ पा रहे थे। कीमतें आसमान छूने लगी। कई व्यापारी माल छुपाकर बैठ गए ताकि बाद में महंगा बेच सके। रहीम के पास भी कुछ माल बचा था। उसके नौकरों ने सलाह दी, हाजी साहब अगर अभी ना बेचे और कीमत बढ़ने दे तो हमें दोगुना मुनाफा मिलेगा। रहीम ने सख्ती से मना किया। जब लोग मुश्किल में हों तब मुनाफा नहीं, रहम कमाया जाता है। उसने अपने गोदाम का दरवाजा खोला और उचित दाम पर माल बेचना शुरू किया। कुछ गरीबों को तो उसने उधार भी दिया। जैनब ने पूछा, अब्बा
अगर सूखा लंबा चला तो? रहीम ने जवाब दिया, रिस्क अल्लाह देता है, हमें अपना फर्ज निभाना है। इसी दौरान एक रात कासिम चोरी छिपे रहीम के घर पहुंचा। उसकी हालत खराब थी, जुर्माने और बदनामी ने उसे तोड़ दिया था। उसने कहा, मैंने लालच में आकर गलती की, क्या आप मेरी मदद करेंगे? रहीम ने बिना ताना मारे उसे बैठाया। गलती मान लेना ही पहला कदम है। उन्होंने कासिम को कुछ ईमानदार व्यापारियों से मिलवाया और उसे सच्चे रास्ते पर व्यापार शुरू करने में मदद की। धीरे धीरे शहर में बारिश हुई, काफिले फिर आने लगे, सूखा खत्म हुआ। रहीम का कारोबार पहले से भी ज्यादा बढ़ा, मगर उसने कभी अपने उसूल नहीं छोड़े। सालों बाद जब रहीम बूढ़े हो गए तो उन्होंने कारोबार अपनी बेटी ज़ैनब को सौंप दिया। ज़ैनब ने पिता की सीख को आगे बढ़ाया। उसने दुकान के बाहर एक पंक्ति लिखवाई, मुनाफा कम हो सकता है मगर अमानत कम नहीं होनी चाहिए। बगदाद के बाजार में ये पंक्ति मशहूर हो गई। कासिम भी बदल चुका था। वो अब ईमानदारी से व्यापार करता और अक्सर लोगों से कहता, अगर मैंने रहीम साहब से सबक न सीखा होता तो आज मैं बर्बाद होता। एक दिन वही बूढ़ा दरवेश फिर आया। उसने रहीम से कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली। रहीम ने मुस्कुराकर पूछा, कौन सी परीक्षा? दरवेश बोला, दौलत की नहीं, किरदार की। ये कहकर वो भीड़ में खो गया। रहीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मालिक, हमें हमेशा सच पर कायम रखना। बगदाद की गलियां फिर से रौनक से भर गईं। मसालों की खुशबू, सिक्कों की छनक और ऊंटों की घंटियां फिर गूंजने लगीं। मगर उस बाजार की सबसे बड़ी पहचान अब भी वही थी, एक सौदागर जिसने साबित किया कि असली दौलत तिजोरी में नहीं, किरदार में होती है। और इस तरह बगदाद के उस सौदागर की कहानी लोगों के दिलों में बस गई। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि ईमानदारी कभी घाटे का सौदा नहीं होती।